जय हिंद साथियों, वसीम सैफ़ी सफ़र में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेके आए हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। अपने ही सगे खून ने अपने सगे पिता और चचेरे दादा को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये कहानी ग्रेटर नोएडा के धनकौर क्षेत्र की है, जो कि 7 तारीख सितंबर 2023 को इस घटना को अंजाम दिया जाता है। इस घटना को अंजाम देने वाला सगा बेटा होता है, जिसका नाम जैस्मीन होता है। उम्र उसकी 21 वर्ष की होती है, जो कि अपने ही सगे पिता को मौत के घाट उतार देता है। हालांकि उस जैस्मीन का कहना होता है कि जो मेरे पिता हैं वो उनके पास दादा लाई संपत्ति करोड़ों रुपए की संपत्ति बताई जाती है, जिसमें वह जो जैस्मीन है लड़का, जिसकी उम्र 21 वर्ष की है, उसकी माँ एक किसी घर में जाकर बर्तन पोछे का, झाड़ू पोछे का काम करती है। इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी हमारे पिता इस घर का ख्याल नहीं रखते, जो कि आवारा इस तरीके से या अपने शौक़ के लिए तमाम इस संपत्ति को ख़त्म कर देते हैं। जब किसी बीमारी या किसी अन्य कार्य के लिए पैसा पिता से मांगा जाता है तो पैसा देने से साफ इनकार कर देते हैं। अब उस चीज़ को देखते हुए जो बेटा है उसके मन में इस तरीके की भावना पैदा होती है कि वो अपने पिता को और अपने चचेरे दादा को मौत के घाट उतार देता है। अब जब सारी चीज़ों को देखकर जो लड़का है जैस्मीन, वह अपने पिता को ही मारने की नीयत से उस कमरे में, हालांकि उस घटनाक्रम को जो उसके चचेरे दादा थे वो भी उसी के साथ, यानी उसके पिता के साथ सो रहे थे। विक्रमजीत उसके पिता का नाम है, तो उसका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से सारी चीज़ों को ऐसा एक देखा गया तो मैंने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि मैं मारने की नीयत से अपने पिता को आया था, जहां पर जो मेरे दादा हैं, चचेरे दादा, उन्होंने मुझे इस चीज़ को करते हुए देख लिया, तो जिसके चलते मुझे सबूतों को भी ख़त्म करना था और मैंने अपने चचेरे दादा को भी फावड़े के ज़रिए वार कर उनको भी मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी वारदात को देखते हुए पूरे धनकौर गांव में एक डर का माहौल बन गया और पुलिस प्रशासन में एक हड़कंप मच गया कि एक बच्चे ने 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस बात की खबर पुलिस को लग गई। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो विक्रमजीत के बेटे जैस्मीन को गिरफ़्तार कर लेती है। वहीं जैस्मीन जब पुलिस की गिरफ्त में होता है और उसके कारण पूछा जाता है तो कारण हैरान कर देने वाले होते हैं, जिसमें जैस्मीन बताता है कि विक्रम, जो मेरे पिता का नाम है, उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, जिसके बावजूद भी वह विक्रमजीत की पत्नी झाड़ू पोछे जैसे का काम वह घरों में जाकर करती थी और घरों के लिए पैसे का कभी ध्यान नहीं देते थे। घर में बड़ी बहन, जिसकी उम्र 23 साल की है, शादी की उम्र होने के बावजूद भी मेरे पिता अपनी बेटी का ध्यान नहीं देते थे, जिसके चलते हमारे घर में आए दिन झगड़ा बनता रहता था। विक्रमजीत अपने घर अपने चचेरे राजकुमार चाचा के साथ सो रहा था। आरोपी ने बताया कि वह केवल अपने पिता की हत्या करने के लिए आया था। जब उसके पिता पर हथौड़ी और फावड़े से वार किया तो उसका चचेरा बाबा राजकुमार जाग गया। आरोपी डर की वजह से उसने भी फावड़ा अपनी चचेरी, यानी अपने जो दादा हैं उसके बाबा, उसको भी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस पूरी घटना को रात 2 बजे अंजाम दिया गया। वहीं जो पुलिस एडिशनल कमिश्नर हैं, उनका साफ तौर से यही कहना था कि इस घटना को 7 सितंबर धनकौर क्षेत्र के बबलू खेड़ा गाँव में रामवीर और विक्रमजीत की फावड़े से हत्या कर दी। दोनों के गर्दन और सिर पर वार किए गए। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था और एक दिन बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसी जब घटनाएं सामने आती हैं तो अब ऐसे माहौल को देखते हुए अपने ही परिवार के लोग इस तरीके से जब घटनाओं को अंजाम देते हैं, सगे अपने पिता और अपने दादा को मौत के घाट उतार दिया, सोचने वाली बात है कि माहौल कहाँ से कहाँ जा चुका है। एक सगे ने अपने ही पिता और अपने चचेरे दादा का मर्डर कर दिया। हालांकि पुलिस ने उसे सज़ा दी है, अब वो जेल में है। हालांकि कभी भी हमें अपने
आपे को नहीं खोना चाहिए और रिश्तों को कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। फिर एक नई सच्ची घटना के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दे दिए। जय हिंद।